Very good morning, students. We are learning today chapter 3 as we have done 2 chapters till. We have done about the food, components of food. We have done about teeth and microbes. Now the name of the third chapter is safety and first aid. In this chapter, first I would like to discuss what is the meaning of safety. What is the meaning of safety? Safety means to keep ourselves safe. अगर हम अपने आप को सेफ रखते हैं, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड? दैट इज़ कॉल्ड सेफ्टी. तो टू कीप आवरसेल्फ सेफ इज़ द सेफ्टी. अपने आप को सेफ रखना, अपने आप को अच्छी पोजीशन में रखना इज़ सेफ्टी. और सेफ्टी ब्रेक कब होती है? सेफ्टी कब ब्रेक होती है? जब व्हेन वी डोंट पे अटेंशन, जब हमारी केयरलेसनेस होती है, हम किसी चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं, तो व्हाट डज दैट रिज़ल्ट? दैट रिज़ल्ट इन एक्सीडेंट. केयरलेसनेस से रिज़ल्ट क्या होता है? एक्सीडेंट. तो मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट हैपन बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस. जैसे हमारे फ्लोर पे पानी पड़ा है एंड वी डिडंट पे अटेंशन ऑन दैट वाटर एंड वी स्लिप ऑन दैट थिंग. तो बिकॉज ऑफ वेट फ्लोर हम कैसे गिरे? बिकॉज ऑफ वेट फ्लोर. और वेट फ्लोर पे हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी केयरलेसनेस थी, इसलिए क्या हुआ? हम गिर गए एंड इट कॉज एन एक्सीडेंट. तो या हम स्टेयर्स पे बहुत तेज़ भाग रहे हैं, वी आर रनिंग हार्ड ऑन द स्टेयर्स, तो व्हाट विल हैपन? वी अगेन कैन फेल डाउन एंड इट विल रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट. तो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर सेफ्टी. वी शुड नॉट वर्क केयरलेसनेसली. क्यों? बिकॉज इट विल रिजल्ट इन वॉट? इट विल रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट. गॉट इट? नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न सम सेफ्टी रूल्स. फर्स्ट लेट्स सी सेफ्टी एट होम. What are the things we should pay attention at our home? घर में हम सेफ्टी की क्या क्या सेफ्टी रखते हैं? चलो लेट्स डिस्कस कॉमन पॉइंट्स. सम कॉमन पॉइंट्स कि वी शुड कीप आवर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. पहले हम चलो फ्लोर की बात कर लेते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोर. अपने फर्श को, अपने उसको कैसे रखना चाहिए? वी शुड नेवर कीप आवर फ्लोर वेट. और कैसा रखना चाहिए? शुड कीप आवर फ्लोर ड्राई. हमें अपना फ्लोर कैसा रखना चाहिए? ड्राई. और कैसा नहीं रखना चाहिए? वेट. वेट क्यों नहीं रखना चाहिए? बिकॉज वेट फ्लोर बिकम स्लीपरी. तो उस स्लीपरी कंडीशन को बचाने के लिए वी शुड ऑलवेज कीप आवर फ्लोर ड्राई. और हमें कीप आवर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस. वी शुड पुट आवर बैग्स, टॉयज एट प्रॉपर प्लेस. हमें अपना बैग है, टॉयज है, हमेशा कहाँ रखनी चाहिए? जब एट द प्रॉपर प्लेस वेयर द प्लेस इज मेंट फॉर देम. सो दीज आर द फ्लोर. वी शुड नेवर रन ऑन वेट सरफेस. So these are the precautions we should take care of floors. Besides these, there are so many coming in your mind. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आपके घर में होती होंगी, वो आपके दिमाग में आ रही होंगी, तो यू हैव टू राइट इट, मेंशन इट. ठीक है? नेक्स्ट थिंग इन द किचन. किचन में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहला इम्पॉर्टेंट, वी शुड नेवर लीव. हमेशा कीप द गैस नोब ऑफ इफ़ नॉट यूजिंग. अगर हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें गैस नोब कैसी रखनी चाहिए? बंद रखनी चाहिए, ऑफ रखनी चाहिए. ऑन कभी भी नहीं रखनी चाहिए. गॉट इट? कीप
द शार्प ऑब्जेक्ट्स एट प्रॉपर प्लेस। जो भी हमारे शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइफ हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, कटिंग ऑब्जेक्ट्स या सीजर हो गया, या वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड इन द किचन, वी शुड कीप दीज थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस। और हमें क्या करना चाहिए? कीप द किचन क्लीन। क्यों? अगर it will not remain clean, what will happen? Germs will develop and that germs will come to our food. So we should keep the kitchen clean. We should keep the kitchen dry. ठीक है? So these are some precautions need to be taken in the kitchen. इसके अलावा whatever is coming in your mind, you should always keep on writing that precautions, so that we can later on discuss, or you can write it down, note it down and send it to me personally. Again, one more thing, he always keep the tap off. टैप को कभी भी हमें ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए कि जस्ट कमिंग तो लेट इट फ्लो. वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द वाटर. नाउ कमिंग ऑन द इलेक्ट्रिक गैजेट्स. इलेक्ट्रिक गैजेट्स का हमें कैसे यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले कीप द स्विच ऑफ. इलेक्ट्रिक गैजेट का स्विच हमें ऑफ रखना चाहिए. नेवर पुट फिंगर इनसाइड अ इलेक्ट्रिक socket. Always use dry hands. Always use the switch with dry hand. Never touch any electric gadgets with wet things. अगर हम गीले हैं तो हमें कभी भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी का जब भी हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो कैसी होनी चाहिए? हमारे हाथ, हमारी सराउंडिंग्स, इट शुड बी ओनली ड्राई होनी चाहिए. वेट कभी भी हमारी नहीं होनी चाहिए. सो दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस नीड टू बी फॉलोड एट आवर होम फॉर सेफ्टी पर्पज. सो नाउ व्हाट you have to do, now what's your assignment for this? Assignment is write any 10 safety rules need to be followed at our home. ठीक है, this is your homework. You have to write any 10 safety rules need to be followed at our home. Any 10, whether I have written or I have not written, but that rules should be only of our homes. हमें प्लेग्राउंड का रूल नहीं लिखना, हमें स्कूल का रूल नहीं लिखना, हमने कहाँ का रूल लिखना है. वी हैव टू राइट द रूल्स ऑफ होम. ठीक है, डू द वर्क एंड सेंड इट टू मी पर्सनली. थैंक यू.